हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की ताप और अन्य भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था में ताप है, दाब है और उसकी मोटाई है, ठीक ना, उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, ये कुछ प्रयोग न करें। मतलब केवल एक सिंपल तार लें, जैसा है वैसा ही रहने दें, और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें लगाए गए, तो उस तार पे लगाए गए विभवांतर विद्युत धारा का क्या होता है? अनुपाती होता है, ठीक ना। मतलब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएँ नहीं बदलती है तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। मतलब भी अनुक्रमानुपाती आई होता है। अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो मान लो कोई आर कांस्टेंट लिख देते हैं, आर ई कांस्टेंट, ठीक ना। इसी आर को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। कांस्टेंट को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब यदि किसी विद्युत तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, ठीक ना। उस भी अनुक्रमानुपात आई या भी आई या जहाँ आर क्या है? कोई कांस्टेंट है, नियत है, ऐसी आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ते हैं। प्रतिरोध मतलब आपके विद्युत धारा में बल्ब है, पंखा है, हीटर है, तो बल्ब को कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का दो तरीका है। मान लो कि अगर 3 बल्ब को जोड़ना है ऐसे, एक यहाँ बल्ब लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, तीनों को यहाँ पे लाकर सेल्स लगा दीजिए। एक ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे तीनों बल्ब एकदम डिम हो जाएगा। एक ऐसे लगा सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ बल्ब है, एक यहाँ बल्ब है, एक यहाँ बल्ब है, तीनों को ऐसे करके एक ही सिरा पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब 2 तार होते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो इसका एक इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, इसके जो बल्ब होगा इसमें लगा देंगे, इसमें जो बल्ब होगा इसमें लगा देंगे, इसमें ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम बोलते हैं, ठीक ना। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। तो सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजन किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार के संयोजित किया जाता है कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के अगले सिरे से संयोजित हो। इस प्रकार के प्रतिरोध में सभी प्रतिरोध में विद्युत धारा समान बहती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को क्या नोट से भेज देंगे, क्या बोर्ड पे लिखे, समय वेस्ट होगा। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित हो। इस प्रकार के प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान बहती है। अब मान लो कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं।
इसका विभवांतर, अथवा इसमें विभवांतर लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें विभवांतर V1 V2 तथा V3 है, ठीक ना। तथा इसमें वाली धारा आई है, मतलब जो धारा बह रही है, समान धारा बह रही है, धारा का मान कितना है, आई है। देखो कैसे इसका फिगर बनेगा, ऐसे ये मान लो प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध R2 है, एक प्रतिरोध R3 है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक जो विभवांतर है वो V1 है, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V2 है, ये विभवांतर V3 है। V1 V2 V3 R1 R2 R3, इसमें जो बहने वाली धारा का मान कितना है, एक समान धारा I बह रही है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि तुल्य जो प्रतिरोध है कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या है, कितना होगा। तो सबसे पहले V1 का विभवांतर कितना है, R1 में बहने वाली विभवांतर V1 है, R2 का विभवांतर V2 है, R3 का विभवांतर V3 है, ठीक ना। तो ओम का नियम लिखवाए थे ऐसे, ओम के नियम V = IR, ठीक ना। V = IR, R1 का विभवांतर, V1 = IR1 हो जाएगा। इस तरह से R2 का विभवांतर V2 = IR2 हो जाएगा। इस तरह से R3 का विभवांतर ये क्या हो जाएगा, V3 = IR3 हो जाएगा। ओम के नियम से V = IR होता है। R1 का विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 = IR1, R2 का विभवांतर V = IR2, R3 का विभवांतर V = IR3 हो जाएगा। अब तीनों समीकरण जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 + 2 + मतलब V1 + V2 + IR1 IR2 IR3, पूरा मान लो इस बैटरी का जो विभवांतर V है, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर क्या हो जाएगा, V होगा। मतलब इसी भी विभवांतर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लो अगर 220 वोल्ट धारा बह रही है, विभवांतर 220 वोल्ट, जितना प्रतिरोध लगाए हैं कुछ विभवांतर इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। ये श्रेणी क्रम की अवधि होता है। इसीलिए हम श्रेणी क्रम में घरों का संयोजन मतलब वायरिंग नहीं करते हैं, हमेशा वायरिंग समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है समान होता है, ठीक है ना। समान होने की वजह से आपको उसमें हर बल्ब समान जलेंगे, सभी का विभवांतर समान होगा, बल्ब समान जलेंगे, ठीक ना। धारा जिसको जितना लेना होगा उतना लेगा। इसमें धारा समान बहता है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होने की वजह से उसमें जो ज़्यादा क्षमता का बल्ब होगा उसमें विभवांतर कुछ और होगा, कम क्षमता का बल्ब होगा उसमें विभवांतर कुछ और होगा, लेकिन कुल विभवांतर टोटल कितना होगा, V = IR1 + IR2 + IR3। V = क्या होता है उनके नियम से, यहाँ पे V = IR, यहाँ V के जगह पे IR1 लिख देंगे, IR1 IR2
आई हम कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई नहीं कट गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उसके प्रतिरोधों के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा समान बहती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसी विभवांतर भिन्न भिन्न होने की वजह से घरों की वायरिंग हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम आपको झालर में देखे होंगे, जो झालर एक 1 बाई 1 नथी किए होते हैं कि एक झालर की बत्ती अगर यहाँ से खराब हो गई तो बाकी सब ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो झालर वगैरह समांतर क्रम में जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बाकी हर चीज़ समांतर क्रम में होता है, ठीक ना। समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि विभवांतर समान मिले। श्रेणी क्रम में अगर एक बल्ब आप करोगे पूरे घर का बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक ना, श्रेणी क्रम के लिए। समझ आई बात। मतलब श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है सभी का योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में अगर घरों को वायरिंग कर दें तो हो सकता है कि आपका तार ही जल जाए। सभी प्रतिरोधों को जोड़ोगे तो उसका प्रतिरोध बहुत ही हाई हो जाएगा, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के मतलब यह होता है कि आपका जितने बल्ब होते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, उसका एक सिरा एक बिंदु पर जोड़ देते हैं, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक बल्ब है लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक फैन लगा है, ऐसे प्रतिरोध का चिन्ह है। यहाँ पे आप वो हीटर जला रहे हो, ठीक है। तीनों को ऐसे इसका एक सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिए, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। यहाँ पे आकर आप लोग बैटरी से लगा दिए, देखो दो ही सिरा मिला है, एक दो। प्लग है, प्लग में दो बिंदु होते हैं, दोनों में ले जाने ऐसे पहुँचती है। यही क्या है आपका समांतर क्रम होता है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या लिखेंगे, माना प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। समांतर क्रम में जो भी लगते हैं तो इसमें विभवांतर समान होता है, जो विभव होता है, वोल्टेज होता है, वो समान होता है। धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। मान लीजिए घर में अगर आप पंखा चला रहे हैं तो पंखा में कुछ धारा जाता है। बल्ब अगर आप है, बल्ब नहीं जला रहे हैं तो बल्ब में धारा 0 जाएगा। हीटर जला रहे हैं, हीटर में धारा बहुत ज़्यादा जाएगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ होंगे उसमें विद्युत धारा नहीं जाएगा, जो ऑन होंगे उसमें जाएगा। समांतर क्रम में लगे थे, हो गया। इसमें विद्युत धारा क्रमशः I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है। तथा इसमें एक समान विभवांतर समांतर क्रम में विभवांतर भी होता है जो समान होता है। लेकिन हम लोग के घरों में जो आती है 220 वोल्ट माना जाता है, थोड़ा बहुत कम अधिक हो सकता है। तो इसमें क्या है, विभवांतर आपके समान मिलते हैं, ठीक है। इस क्रम में जो संयोजन प्रतिरोध होता है, एक यहाँ पे मान लो कि R1 है, यहाँ पे इसका R2 है, यहाँ पे इसका R3, ठीक ना। इसका
तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर जोड़ते हैं, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसमें सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, विद्युत धारा अलग अलग होता है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। R1 है, R2 है, R3 है, I1 है, I2 है, I3 है। यहाँ पे एक समान धारा I बह रही है, इसका भी विभवांतर क्या है, सभी का V है। ठीक है, सभी में क्या है, विभवांतर V है। I यहाँ से धारा जा रही है, I ऐसी I धारा में बढ़ रहा है। I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। टोटल I का मान क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे हो गया। अब पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा हम निकाल लें। देखो ओम के नियम क्या कहता है, ओम का नियम V = IR, which is implied that I का मान अगर निकालते हैं आप लोग तो क्या हो जाता है, V/R हो जाता है। तो हम R1 में बहने वाली धारा निकाल रहे हैं, R1 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, I1 धारा V/R1। V तो सभी में कांस्टेंट होता है, समांतर क्रम में सभी में कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से R2 में बहने वाली धारा, I2 V/R2 हो जाएगा। 2 3, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, I3 में बहने वाली धारा, ये क्या होगा, I3 बराबर V/R3। अब तीनों को इसमें रख देंगे, मतलब जोड़ भी सकते हैं, इक्वेशन 1 + 2 + 3, I1 + I2 + I3 = V/R1 V/R2 V/R1। जोड़ेंगे क्या, इसके लिए आप लिख सकते हैं हम लोग I, कुल धारा I है। इसमें से अगर G कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। V को इधर लाएंगे तो क्या होगा, I/V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, राइट। अब I/V, ओम के नियम से अगर I/V निकालना चाहें, देखो I/V = IR, इसको इधर करेंगे क्या होगा, 1/R = I/V, ये गुणा करेंगे तो IR = V हो रहा है ना, IR = V, 1/R = Y/V। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 1/R। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला मिला। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर होता है। मतलब इसमें अगर तुल्य प्रतिरोध करेंगे तो ग्रेड टोटल प्रतिरोध से कम प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक ना। जिससे आपको बेनिफिट ये रहेगा आपका इसमें कि विद्युत तार में धारा अलग अलग कम जाएगी। मान लो कि इसका ज़्यादा प्रतिरोध है, धारा ज़्यादा जाएगी, इसका कम है, कम जाएगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। फिर हम लोग कल जो है इसमें कुछ सवाल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।